नमस्कार प्यारे भाई बहनों, होने वाले भावी अध्यापकों। मैं अभिषेक कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक मिश्रा 760 में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। सीटेट जुलाई में जो पेपर होने वाला है, मैं चाहूँगा आपके 130 टू 140 नंबर अप्रॉक्स रहें। इम्पॉर्टेंट CDP के ये क्वेश्चन हैं, बाल विकास के वृद्धि से संबंधित 100% आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और उम्दा तैयारी के साथ, अच्छे प्रदर्शन के साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग कॉपी और पेन निकाल कर एक अच्छे फैक्ट की तरीके से सभी क्वेश्चनों को देखकर अपना 30 to 30 मार्क्स का सिस्टम जो है वो कंप्लीट करें। धन्यवाद। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल है हमारा अभिषेक मिश्रा 760। पहला क्वेश्चन देखेंगे। विकलांग बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? जैसे जो विकलांग बालक होते हैं उसके अंतर्गत कौन से बालक आएंगे? पहला है गूंगे बालक, दूसरा है नेत्रहीन बालक, तीसरा है शारीरिक विकलांग बालक, चौथा है उपरोक्त सभी। यानी क्या विकलांग में गूंगे बालक आते हैं, नेत्रहीन बालक आते हैं, या शारीरिक विकलांग, शरीर से जो विकलांग होते हैं वो बालक आते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन बताएंगे। बहुत सुंदर। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी जो होते हैं वो विकलांग के उसमें आते हैं। अगला देखेंगे। बालक का विकास प्रारंभ होता है। ध्यान रखिए, बालक का विकास कब प्रारंभ होता है? पहला ऑप्शन गर्भावस्था में, शैशवावस्था में, कक्षा में, या उपरोक्त सभी। यानी गर्भावस्था में होता है, या शैशवावस्था में, या कक्षा में, या उपरोक्त सभी में से कोई ऑप्शन दीजिए। तो बालक का जो विकास होता है वह गर्भावस्था से ही चालू हो जाता है। जो पीरियड, यानी जब बच्चा जो है बिल्कुल गर्भ में ही होता है, वहीं से उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता क्या है? यानी प्राचीन भारत में सबसे पहले कौन सी विशेषता चलती थी, यानी पुरानी जो? तो पहला है धार्मिक शिक्षा, गुरुकुल पद्धति, मौखिक शिक्षा, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन बताएंगे। इसका उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि पहले धार्मिक शिक्षा भी होती थी, गुरुकुल पद्धति भी, और मौखिक शिक्षा भी, और मतलब ये तीनों सही हैं, तो ये चौथा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है? किंडरगार्टन पद्धति जो होती वो किसने दी थी? किंडरगार्टन प्रणाली के जनक कौन है? तो गिज्जू भाई, फ्रॉवेल, थर्स्टन, या रसल। तो इसका राइट ऑप्शन बताएंगे। फ्रॉवेल। फ्रॉवेल, ध्यान रखिए, किंडरगार्टन पद्धति फ्रॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मस्तिष्क में सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। यानी मस्तिष्क में एक जो सेरेब्रम जो होती है उसमें कोई अगर कमी हो जाती है तो हमारे कौन सा जो है रोग हो जाता है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, या अप्रेक्सिया, या अफेक्जिया। तो सेरेब्रम यानी मस्तिष्क के कारण हमारे जो रोग होता है वह रोग होता है अप्रेक्सिया। ध्यान रखिए, अप्रेक्सिया मस्तिष्क सेरेब्रम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी छात्र को मौखिक रूप से सीखने तथा अपने विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई होती है तो उस छात्र को कौन सी अधिगम अशक्तता है? डिफेक्जिया, अफेक्जिया, फोबिया, उपरोक्त सभी। तो यानी जब बच्चा जो है मौखिक रूप से सीखने में, उस अपने विचारों को व्यक्त करने में, यानी बोलने में उसे प्रॉब्लम हो रही है, सीखने में भी और अपने विचारों को व्यक्त करने में, कह पाने में, तो वो होगी अफेक्जिया। राइट ऑप्शन इसका होएगा, इसका राइट ऑप्शन होगा अफेक्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु को कहा जाता है? यानी शिक्षण पद्धति और पढ़ाई जाने वाली विषय को क्या कहा जाता है? तो इसमें देखेंगे। पहला ऑप्शन किताब, दूसरा है कक्षा अध्ययन, तीसरा है पाठचर्या, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होएगा? बहुत सुंदर।
इसका राइट ऑप्शन होएगा पाठ चर्चा। ठीक है, पाठ चर्चा में ये सभी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि गणना है, यानी बुद्धि लब्धि की टर्मन ने क्या बताई? तो बुद्धि लब्धि जो है टर्मन ने 90 से 110 के बीच में बताई। ठीक है, तो ध्यान रखिए 90 से 110 के बीच में, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के तहत निम्न में से कौन से तथ्यों का समाज अध्ययन किया जाता है? समाज का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? उपरोक्त सभी। समाज में सभी चीज़ों को अनिवार्यता मिलती है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्यक्रमबद्ध अनुदेशक के विचारक हैं प्रत्यय, टर्मन, स्पीयरमैन, हंट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रत्यय। ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन बना करके दे देगा, तुम चक्कर में पड़े रहोगे। तो कार्यक्रमबद्ध अनुदेशक कौन है? प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए 12 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को, 12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को, 10 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को, 10 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों को। यानी 10 वर्ष तक के बच्चों को क्या नहीं देना चाहिए? गृह कार्य यानी घर का वर्क नहीं देना चाहिए। ध्यान रखिए, राइट ऑप्शन इसका होगा 10 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में उच्च शिक्षा संचालन का दायित्व किसका है? एनटीपीसी, एनसीईआरटी, यूजीसी, सीबीएसई। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सीबीएसई। ध्यान रखिए, सीबीएसई ये कराती है सीटेट। सीबीएसई जो है वो सीटेट कराती है, ध्यान रखो। अगला, छात्रों के उच्चारण को सही करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि अध्यापक क्या करे? अध्यापक शब्दों को लिखे, छात्रों को गृह कार्य दे, शिक्षक के समय स्वयं स्पष्ट उच्चारण करे, सही उच्चारण ना करने वाले छात्रों को दंड दें। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, अध्यापक शब्दों को लिखे, छात्रों को गृह कार्य दे, शिक्षण के समय स्वयं स्पष्ट उच्चारण करे। छात्रों के उच्चारण को सही करने के लिए अध्यापक को करना चाहिए, यानी वो सही अपने आप तुम देख लो। अध्यापक शब्दों को लिखे ये गलत है, छात्रों को गृह कार्य दे कोई मतलब ही नहीं है, 3 गलत कर दो, चौथा अपने आप, और ये भी गलत है, सही उच्चारण ना करने पर दंड दे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास सामाजिक बातचीत का एक उत्पादक है, किसका मत है? सामाजिक बातचीत। ध्यान रखिए, सामाजिक बातचीत जैसे ही तुम्हें दिखे, पहले ऑप्शन देखें, विलियम जेम्स, वाइगॉत्स्की, जीन पियाजे, ड्रेबर तथा ब्रेन। जैसे ही तुम्हें सामाजिक बातचीत दिखे, तुरंत तुम ध्यान रखो कि सामाजिक यानी जेडपीडी का सिद्धांत जो है वो किसने दिया? तो जेडपीडी का सिद्धांत यानी जोन ऑफ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का सिद्धांत। तो ये तुरंत ध्यान रखो, सामाजिक सांस्कृतिक चीज़ें जो हैं वो वाइगॉत्स्की ने। जैसे ही तुम्हें सामाजिक बात मिले, तुरंत तुम वाइगॉत्स्की पर टिक कर देना, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखे जाने वाले प्रेरकों को कहते हैं, यानी जो चीज़ तुम सीख चुके हो, सीखे जाने वाले प्रेरकों को कहते हैं। देखिए इसका ऑप्शन, सक्रिय प्रेरक, प्रदत्त प्रेरक, अर्जित प्रेरक, उपरोक्त सभी। यानी जो चीज़ें तुम सीख जाते हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, बताइए। उसको कहते हैं अर्जित प्रेरक, जो चीज़ें तुम सीख चुके हो। एक इसी में बताऊंगा कि जैसे जो तुम सीखे जाने वाली जो तुम चीज़ें सीख चुके हो उसको अर्जित प्रेरक, और जब तुम चीज़ों को सीख रहे होते हो तब होता है सक्रिय प्रेरक। तब आप क्या होते हैं? सक्रिय। नेक्स्ट देखेंगे, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होएगा? अर्जित प्रेरक। यदि कोई छात्र स्कूल से भाग जाता है
तो शिक्षक को चाहिए कि छात्र से कारण जानकर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है कठोर दंड देंगे। उसके बाद प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे। उपरोक्त सभी क्या करेंगे बताइए। क्या इसमें आपको पहला ऑप्शन राइट लग रहा? बहुत सुंदर। कठोर दंड देंगे, बच्चे को दंड नहीं देना है, बच्चे को आप भगवान समझिए। प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, ये भी गलत है। पहले उसकी समस्या जानेंगे। उपरोक्त सभी भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये 3 गलत हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवों को प्रकट करने का माध्यम है आत्मा से, पहला ऑप्शन। स्वयं अध्ययन से, भाषा से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आत्मा अनुभवों को प्रकट करने का माध्यम भाषा से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धिक विकास में सहायक है, पहला। बौद्धिक विकास में सहायक क्या अंग्रेजी भाषा है, हिंदी भाषा है, मातृभाषा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए। बहुत सुंदर। इसका राइट ऑप्शन होगा मातृभाषा। हमेशा ध्यान रखना है कि आपको भाषा जैसे ही दिखे तो हिंदी या हिंदी मातृभाषा या मातृभाषा पर ही टिक करना है, आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के अनुरूप बच्चों में रुचियां हो जाती हैं, स्थिर, स्थायी, बहुमुखी, अनियंत्रित। बहुत सुंदर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान है जॉन डीवी, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा है जॉन विलियम जॉनसन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होएगा? जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, पहला। उत्प्रेरक के रूप में, मित्र के रूप में, लीडर के रूप में, उपरोक्त सभी। चलिए, लीडर तो हो ही नहीं सकता, मित्र के रूप में सोच सकते हैं। उपरोक्त सभी गलत हो जाएगा क्योंकि ये भी गलत। तो हमारे हिसाब से जो पहला ऑप्शन है वो राइट होगा, उत्प्रेरक के रूप में होना चाहिए। आप खुद दिमाग लगाइए थोड़ा। यौन संबंधी समस्या किस अवस्था तक संवेदनशील होती है? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक, प्रौढ़ावस्था में, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। यौन समस्या जो होती है वो किशोरावस्था में अग्रसर होती है। अगर कोई तुमसे पूछे तूफान और तेज़, यानी तेज़ और तूफान की अवस्था कौन सी होती है, तो किशोरावस्था। ध्यान रखिए, अत्यधिक संघर्षशील अवस्था किशोरावस्था। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? बाल्यावस्था में, दिमाग में, पूर्व किशोरावस्था में, जन्म से। यानी बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? सामाजिकरण अवस्था जो है वो बालक की जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है, 0 से 2 वर्ष तक में चालू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वातावरण व्यक्तिक भिन्नता का एक कारण है? निश्चित नहीं है, हाँ, नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? हाँ, व्यक्ति भिन्नता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग निम्न में से किसका एक महत्वपूर्ण तत्व है? विश्लेषण, समस्या, ए तथा बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। संवेग विश्लेषण का भी है, समस्या का भी है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अत्यधिक जटिल सामाजिकरण किस अवस्था में पाया जाता है? पहला ऑप्शन बाल्यावस्था में, दूसरा ऑप्शन शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक, तीसरा ए तथा बी दोनों में, किशोरावस्था में। अत्यधिक जटिल सामाजिकरण, जो जटिल सामाजिकरण होता है वो बाल्यावस्था में, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी एवं डी तथा सा एवं बाज अंतर या भेद न कर पाने वाले छात्र को किस अधिगम अशक्तता से पीड़ित होते हैं? जो अंतर नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को अलग अलग देख समझते हैं, जैसे जिसको समझ में ही नहीं आ रहा लिखा क्या है, तो उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया। पहला ऑप्शन इसका राइट होगा, डिसलेक्सिया। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिए, डिसलेक्सिया होएगा।
वाइगोत्स्की ने बालक के विकास हेतु निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण यानी किस पर योगदान दिया? पहला समाज पर, छात्रावास, विद्यालय, घर। बताएंगे। हमने तुम्हें बताया वाइगोत्स्की जैसे ही आ जाए तुरंत तुम्हें समाज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग ने पूर्व नैतिक अवस्था की आयु सीमा क्या रखी है? 2 से 4 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 4 वर्ष तक, बाल्यावस्था से पूर्व किशोरावस्था तक। बताएंगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा जन्म से 2 वर्ष तक। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी शिक्षक में माध्य कैसा संबंध होना चाहिए? मध्य है, ध्यान रखिए, कोई संबंध नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन। पिता शिशु जैसा, एक शिक्षक के अतिरिक्त कोई संबंध नहीं, पूर्णतः शिष्य जैसा। तो क्या कौन सा सही होगा? बताइए। कोई संबंध नहीं होना, यह तो गलती हो गया। पिता शिशु जैसा, ये कुछ सही लग रहा। एक शिक्षक के अतिरिक्त कोई संबंध नहीं, ये भी गलत है। पूर्णतः शिष्य जैसा, ऐसा भी नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? पिता और शिशु जैसा। ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र द्वारा गलत उत्तर देने पर एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों को डांटना चाहिए, उसके उत्तर देने के लिए बाध्य करना चाहिए, छात्र को दंड देना चाहिए, छात्र को सही उत्तर बताना चाहिए। पहला ऑप्शन देखेंगे। छात्र को डांटना चाहिए, उसको उत्तर देने के लिए बाध्य करना चाहिए, छात्र को दंड देना चाहिए, छात्र को सही उत्तर बताना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? छात्र को सही उत्तर बताना चाहिए। आत्मा का विज्ञान किसको कहा जाता है? कहा जाता था या कहा जाता है? नंबर फर्स्ट, दर्शन शास्त्र को, शास्त्र को, भूगर्भ विज्ञान को, मनोविज्ञान को। तो इसमें राइट ऑप्शन बताएंगे। मनोविज्ञान को। ध्यान रखिए, आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान। एक चीज़ और, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें यदि आपको हमारे क्वेश्चन की सीरीज़ अच्छी लगी हो। हमारे चैनल का नाम अभिषेक मिश्रा 760 है। धन्यवाद।